चौथा अध्याय। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है। देखिए, पौलुस द्वारा कलीसिया के लिए क्या ही सुंदर शब्द उसने इस्तेमाल किया, जिनमें वह अपना हृदय अभिव्यक्त कर रहा है, अपना हृदय उनके प्रति खोल रहा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं तुम्हारे लिए ललायित हूं, जिन्हें मैं अपने जैसा प्रेम करता और जिनसे मिलने की कामना करता हूं। आगे लिखा है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। देखिए, प्रेरित का एक दिल, अब वो अपना दिल, अपना प्रेम उनके लिए खोल रहा है जिनकी सेवकाई की गई थी। अब फिलिप्पी में कुछ स्त्रियां भी थीं जिनमें किसी बात पर तर्क वितर्क, आपसी कलह हो रहा था। इसलिए पौलुस लिखता है, मैं युओदिया को भी समझाता हूं। यूनानी में युओदिया स्त्रीलिंग है, अतः वह उससे विनती कर रहा है, और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। अब ये तर्क वितर्क को न करो, आपस में झगड़ा मत करो, देह के अंदर ही विभाजन न करो, प्रभु में सब मिलकर एक मन रहो। तीसरी आयत, और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुमसे विनती करता हूं। अब हम ये तो नहीं जानते कि यहाँ पौलुस किसके बारे में कह रहा है। बहुत सारे अनुमान लगाए गए हैं, संभवतः वे सब गलत हैं, परंतु सहकर्मी तो वही होगा जिसने एक साथ मिलकर परिश्रम किया होगा। हो सकता है कि वह फिलिप्पी के दरोगा या जेलर को लिख रहा था, जिसका जीवन परिवर्तित हो गया था। वहां कुछ है, मैं सोचता हूं कि यह तेरतुलियम था, जो आरंभिक कलीसिया के पितामहों में से एक था, जिसने कहा था कि वह अपनी पत्नी को लिख रहा था, परंतु यह किसी प्रकार से संभव प्रतीत नहीं होता। तीसरी आयत, कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जब पौलुस फिलिप्पी को गया था, तब उसने सबसे पहले नदी के किनारे प्रार्थना करने गए स्त्रियों के एक समूह को सुसमाचार सुनाया था। उनमें से एक लुदिया, आपको याद होगा, बैंजनी वस्त्र बेचने वाली स्त्री थी, और स्त्रियों को सुसमाचार सुनाने के बाद आगामी सप्ताह उन्होंने अपने पड़ोसियों एवं अन्य मिलने वालों को बताया, और पौलुस से यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि बहुत सी स्त्रियों ने विश्वास किया और उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। और इस प्रकार परमेश्वर का कार्य वास्तव में स्त्रियों के साथ आरंभ हुआ, और फिलिप्पी में कलीसियाई सेवकाई में स्त्रियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग था। और इसलिए उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। देखिए, लूका के सुसमाचार के 10वें अध्याय में चेलों का विवरण है, जिन्हें यीशु ने दो दो करके अपने आगे भेजा था। ये तो यीशु द्वारा चुने गए 70 चेले थे, और वे आनंद करते हुए लौटे और कहा, प्रभु, ये तो अनोखा अनुभव था। बहुत सारे लोग चंगे किए गए, वे लोग जो अंधे थे उनकी आंखें खुल गई। हे प्रभु, आपके नाम से तो दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। और यीशु ने उनसे कहा, इन बातों में आनंदित मत हो, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है। इससे बढ़कर और कोई बड़ी बात नहीं कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा जाए। यही तो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के पास एक जीवन की पुस्तक है। यह अत्यंत उत्तेजनामय है कि मेरा नाम वहां उस जीवन की पुस्तक में लिखा है। हम प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में परमेश्वर के श्वेत न्याय सिंहासन के बारे में पढ़ते हैं, और वहां लिखा है, और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया, अर्थात यूनानी में गेहन्ना में, और ये दूसरी मृत्यु है। पर यहाँ पुनः जीवन की पुस्तक को बताया गया है। मेरे लिए ये रुचिकर बात है कि परमेश्वर के पास स्वर्ग में यह पुस्तक है, अर्थात जीवन की पुस्तक, और उनके नाम जो स्वर्गीय राज्य के वारिस हैं, परमेश्वर द्वारा पहले से ठहराए गए हैं, वे इसके भागी होंगे, और उसने उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अब यह कि परमेश्वर ने कब मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा था, एक सवाल खड़ा होता है। उसने आपका नाम जीवन की पुस्तक में कब लिखा? आप कहेंगे, मैंने 2 अक्टूबर 1968 को उद्धार पाया था।
इसलिए मैं अनुमान लगाता हूं कि परमेश्वर ने मेरा नाम 2 अक्टूबर 1968 को जीवन के पुस्तक में लिखा था। नहीं, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में संसार की नींव डाले जाने से पहले लिखे गए थे। वो कैसे कर सकता है? वो इसलिए कर सकता है क्योंकि वह परमेश्वर है और वो आपसे बढ़कर बुद्धिमान है, क्योंकि वह सर्वज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। और यदि वो परमेश्वर है तो सब कुछ जानता है और उसे सीखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी सीखना असंभव है। इसलिए यदि परमेश्वर पहले से जानता है कि कौन उद्धार पाएगा, वो हमेशा जानता रहा है कि कौन उद्धार पाएगा, और हमेशा से ये जानने से कि कौन उद्धार पाएगा उसने उनके नाम पृथ्वी की नींव डाले जाने से पहले जीवन की पुस्तक में लिख दिए। क्या आप इससे प्रसन्न नहीं हैं? वो आपको जानता था और इसके पहले कि पृथ्वी की नींवें रखी जाती वह आपका नाम लिख चुका था, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं पृथ्वी की नींव डाले जाने से पहले। और इसलिए वे साथी जो परिश्रम करते हैं, पौलुस ने कहा, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। ऐसा कुछ जिसे यीशु ने बताया, ऐसा कुछ जिसे पौलुस बताता है, ऐसा कुछ जिसे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में बताता है। और अब आगे हम चौथी आयत में पढ़ते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। पुनः प्रभु में आनंदित होने पर पौलुस हमारे ध्यान को खींचता है। प्रभु में आनंदित होने का हमेशा से कारण होता है। उसने संसार की नींव डाले जाने से पहले मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। ओह प्रभु, आपको धन्यवाद। मैं प्रभु में आनंदित हो सकता हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। एक खिन्न रूखा मसीही यीशु मसीह के सुसमाचार का असली गवाह नहीं बन सकता। 5वीं आयत में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। पौलुस कहता है, अपने जीवन जीने में संयम बरतो और असंयम से न जूते जाओ। मसीह जीवन में एक मनमाने ढंग से जीवन जीने का कोई स्थान नहीं है। संयमित जीवन जिए, क्योंकि प्रभु निकट है। संसार की बातों में इतने लिप्त न हो जाओ कि प्रभु को भूल जाओ। 6ठी आयत में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हरेक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। चिंता के लिए उत्तर प्रार्थना करना है। प्रार्थना और समर्पण, वे बातें जो मुझसे संबंध रखती हैं, वे बातें जो मुझे चिंताग्रस्त कर देती हैं, उनके लिए मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और एक बार जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर चुका, तब मुझे केवल परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है कि वह आप इन बातों की चिंता करेगा। मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि एक बार जब मैं उन बातों को परमेश्वर को सौंप देता हूं, तब वे उसके हाथ में हैं और वह अपनी महिमा के लिए इन्हें अपने ढंग से बदल देगा। हो सकता है कि ये मेरे सुख के लिए न हो सकता है कि ये वैसे न हो जैसे मैं चाहता हूं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मैंने नियंत्रण उसके हाथ में दे दिया है। यदि मेरा जीवन नियंत्रण में था, तब तो मैं अपने जीवन की बुरी से बुरी बात को यह सोचकर ठीक कर सकता था कि मैं तो वो कर रहा हूं जो अच्छा है। परंतु आप जानते हैं, यदि आप छोटे बच्चों को यूं ही जाने दें, तब तो वे आइसक्रीम या ऐसी ही वस्तुएं खाएंगे और अन्य कुछ भी वस्तुएं नहीं खाएंगे। और इसलिए मैं अपने जीवन को वश में लाता, इसे मधुर बनाता, इसे सुखद बनाता और आपको मालूम सब कुछ करने का प्रयास करता, ताकि मेरा जीवन आरामदायक बन जाए। मैं फूलों का बिस्तर बनाना चाहता, पर यह हमेशा सच नहीं ठहरता है। बहुत बार दुख तकलीफें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। ये वे बातें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाता हूं, परंतु मेरा विश्वास जांचा जाएगा और मेरा विश्वास विकसित होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर में भरोसा रखना सीख रहा हूं। उस समय भी जब मुझे और कोई सूझ नहीं दिखती, और भले ही ये उस ढंग से न हो जैसे मैं चाहता हूं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, वो मुझे बचाएगा और मुझे पतन से छुटकारा प्रदान करेगा। वे जो मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं, उन्हें क्लेश सहना पड़ेगा। ये आसान न होगा, परंतु वहां प्रभु हमारे साथ होगा और प्रभु आपको बल देगा और प्रभु आपकी सहायता करेगा। इसलिए चिंताएं, उत्सुकता, इनके लिए प्रार्थना करें, इन्हें प्रभु को सौंप दें। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। प्रार्थना, विनती और धन्यवाद। प्रार्थना के ये 3 पहलू हैं। प्रार्थना स्वयं में एक व्यापक मायने रखती है, जो कि परमेश्वर के साथ हमारी संगति का घोतक है।
प्रार्थना एकालाप नहीं, पर यह तो एक संवाद है। और ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं कि वह हमसे बोले, साथ ही साथ हम भी परमेश्वर से बोलते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना को एक आलाप समझते हैं। मैं अंदर जाकर परमेश्वर से बात करना चाहता हूं और बस मैं ही बोलता रहूंगा और 1 घंटे तक मैं ही बोलता रहूं, और जब मैं अपना बोलना पूरा कर लूंगा तब उठकर चला जाऊंगा। मैं कभी इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि परमेश्वर मुझे जवाब में क्या बोलना चाहता है। वर्षों बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये अधिक महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर मुझसे बातें करे, यह नहीं कि मैं उससे बातें करूं। मैं इस बात से कायल हूं कि परमेश्वर जो कुछ मुझसे कहना चाहता है वह उससे कहीं महत्वपूर्ण है जो मैं परमेश्वर से कहता हूं। और मैंने प्रार्थना का सुनने वाला बनने का विकास करना सीखा। संगति, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति करना है, उसको सुनना कि मेरे हृदय से वो बात करे, उसके सामने अपने हृदय खोल कर रख देना, उसकी प्रतीक्षा करना, उसकी आराधना करना, उससे प्रेम करना, ये सब प्रार्थना के भाग हैं। प्रार्थना का एक दूसरा भाग है विनती करना। मेरे निवेदन, जहां मैं परमेश्वर के सामने अपने जीवन की आवश्यकताओं को रखता हूं, अपने आसपास के लोगों के जीवनों की आवश्यकताओं को उसके सामने रखता हूं। विनती व्यक्तिगत होती है, परंतु वे मध्यस्थता के साथ भी की जा सकती है। इसलिए यहाँ वह निवेदन है, और एक सीमित भाव में मेरी अपनी आवश्यकताओं के लिए, और फिर व्यापक भाव में उनकी आवश्यकताओं के लिए जो मेरे आसपास है, मध्यस्थता की प्रार्थना करना है। तब फिर प्रार्थना का एक धन्यवाद देने का भी पहलू है। अब जब हम नमूने के रूप में प्रभु की प्रार्थना को देखते हैं, जहां लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, आप देखते हैं कि यह परमेश्वर के प्रति आभार प्रदर्शन से शुरू होती है। परमेश्वर का नाम, ये नाम पवित्र माना जाए, इस नाम को श्रद्धा मिले। विनती व्यापक भाव में होती है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, पृथ्वी पे और स्वर्ग पे। विनती या सीमित भाव में, आज की रोटी हमें दे और हमारे ऋणों को माफ कर दे, हमें बुराई से बचा। स्तुति, महिमा और धन्यवाद, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरी हो। इस प्रकार यह आराधना करने से आरंभ होती है और यह आराधना करने में अंत होती है। इनके बीच में हमारी विनतियां और मध्यस्थताएं जुड़ जाती हैं। इसलिए हम प्रार्थना में विनतियां और धन्यवाद को सम्मिलित करते हैं। 7वीं आयत में पौलुस लिखता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आप ऐसी शांति का अनुभव करेंगे। अब आप क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, मैंने इसके लिए प्रार्थना की है, और अब क्या? बस मैं चुप रहूंगा और परमेश्वर का इंतजार करूंगा। अब परमेश्वर इसकी चिंता करेगा। मुझ में शांति है, ये परमेश्वर के हाथ में है, मैंने इसे उसी पर डाल दिया है। अब मैं आगे को इससे संघर्ष नहीं कर रहा हूं। मैं इस मामले में अब संघर्ष नहीं कर रहा हूं। मैंने इसे परमेश्वर पर डाल दिया और अब मैं उसी पर आश्रित हूं। मुझे एक नया अनुभव प्राप्त होगा। वह शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, वही हमारी समझ को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ऐसी अशांति, ऐसी खलबली के मध्य में आप समझ नहीं सकते कि आप ऐसी शांति कैसे महसूस कर सकते हैं। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। इन सुंदर बातों को टेलीविजन मिटा देता है, सच है कि नहीं? सारा का सारा मानसिक प्रदूषण, शारीरिक प्रदूषण टीवी और अखबारों से हमारे घर में पहुंच जाता है। हमारा पूरा देश टेलीविजन एवं फिल्म उद्योग से प्रदूषित होता जा रहा है। मेरा मतलब, ये देश को बर्बादी के गोद में ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बनाने वाले इन बातों को सोचते हैं जो कि अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, गंदी हैं, अधर्मी हैं, अनैतिक हैं, और दूसरी बातें वो सोचते ही नहीं। त्रासदीपूर्ण, बहुत सारे लोग सोने जाने से पहले टीवी देखते हैं और टीवी का कचरा सिर में लेकर सो जाते हैं। आपको मालूम है, मैंने पाया है कि रात्रि में सोने जाने से पूर्व जिस बात को मैंने अपने मन में रोपा, वही बात मेरे साथ बनी रहती है। मैंने एक बच्चे के रूप में सीखा था कि मैं अपनी कविता को सोने जाने के पहले यदि 3 बार पढ़ लेता हूं तो वह मुझे याद हो जाती है। सुबह उठकर मैं इसे सुना सकता हूं।
कई पृष्ठों की कविता। बस मैं ये करता हूँ कि सोने जाने से पहले इसे 3 बार पढ़ता हूँ और सुबह उठकर मैं कविता का पाठ आपको सुना सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्रतीत होता है कि रात्रि के दौरान सोने जाने से पहले जो आपने अपने मन में बोया या रोपा, उस पर मस्तिष्क निरंतर कार्य करता रहता है। इसी कारण हमने अपना एक रेडियो कार्यक्रम 10 बजे रात को प्रसारित करना आरंभ कर दिया और बहुत से लोगों ने रात्रि के 10 बजे के रेडियो प्रोग्राम सुनने शुरू किए। और ये आधे घंटे का प्रोग्राम है जो लोगों के सोने जाने से पूर्व उनके मन मस्तिष्कों में अच्छी, सुंदर, पवित्र, अर्थपूर्ण बातें बिठाता है। वे बातें जो शुद्ध हैं, जो सत्य हैं, जो सत्यनिष्ठ हैं, जो ठीक हैं और उचित हैं, मन भावनी एवं सद्गुण की होती हैं, और ऐसी बातें जो उनके मनों को बुरी बातों से बचाए रखती हैं। ये दिलचस्प बात है कि हम अन्य बातों को कैसे सोचते हैं। आघात, चोट पहुंचाना, निराशा का सामना, गंदगी, घिनौनी बातें, बहुत सारी बातें हमारे मन में से होकर जाती हैं। यहाँ अनुसरण करने के लिए एक अच्छा नमूना है। मैं सोचता हूँ कि हर घर में किसी कोने पर सत्य, ईमानदार, खरा और शुद्ध जैसे शब्दों को बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर टांग देना चाहिए, जो घर वालों के मनों को पोषित करते रहे। हम उन्हें इन बातों की ओर मोड़ देना चाहते हैं। नवियायत, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी। पौलुस प्रेरित जब वह इफिसुस के प्राचीनों से बात कर रहा था, उसने कहा, मैं प्रतिदिन तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें सिखाता रहा और तुम्हें दिखाता रहा हूँ। ये पौलुस ने दिखाया और बताया। उसका जीवन इस बात का उदाहरण था जो वह प्रचार कर रहा था, और ऐसा ही तुम्हारा भी होना चाहिए। यह मात्र सत्य की घोषणा करना नहीं है, ये तो सत्य का प्रदर्शन है। इसलिए पौलुस उनसे कहता है, वे बातें जो तुमने सीखी और ग्रहण की हैं और जिन्हें तुमने मुझ में देखी हैं, मैंने तुम्हारे सामने इसका नमूना रखा है। नवी आयत में आगे लिखा है, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। दूसरे शब्दों में, तुम मुझे कुछ आर्थिक सहायता भेजने के लिए उत्सुक थे, परंतु तुम्हें अवसर न मिला। इपफ्रुदितुस, आपको याद होगा, रोम आया था और पौलुस के लिए फिलिपी में कलीसिया में एकत्रित किए गए दान को लाया था, और इस प्रकार उसकी चिंता या देखरेख पुनः फली फूली। उन्होंने उसके लिए उदारता से धन भेजा था। वे तो उसे ये दान पहले भी भेजना चाहते थे, पर निश्चय ही वह कैसरिया होकर रोम जा रहा था, अर्थात एक लंबी यात्रा पर था। वह एक पानी के जहाज पर था जो कि भूमध्य सागर में माल्टा द्वीप के पास टकराकर टूट गया, और वहां उन्हें एक लंबा समय बिताना पड़ा। वे उसके पास तक नहीं जा पाए, परंतु अब अंत में, जबकि वह रोम की जेल में बंदी है, वे पुनः उसके पास पहुंच सके थे और उन्होंने दान भेजा, और वह इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता है कि उनकी देखभाल पुनः फल फूल रही थी। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, आपको मालूम, यह नहीं कि मैं अत्यंत आवश्यकता में हूँ या घटी में हूँ। यह नहीं कि जबकि मैं यहाँ कैद में हूँ तो मुझे सहायता चाहिए। 11वीं आयत में आगे लिखा है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। सच में यह क्या ही आश्चर्यजनक पाठ है जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस दशा में अभी हम हैं, हो सकता है कि वह अत्यंत सुखद न हो। जब पौलुस ने यह लिखा, तब वह जेल में था और 24 घंटे पारी लगने वाले रोमी सैनिकों के साथ जंजीर में बंधा रहता था। फिर भी वो संतुष्ट रहता था। 12वीं आयत में लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके साथ रह सकता हूँ, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ। मैंने इसके साथ संतुष्ट रहना सीखा है, मैंने इसके बिना संतुष्ट रहना सीखा है। चाहे कैसी दशा क्यों न हो, परमेश्वर उसी दशा में मुझे रहना सिखाता है। मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। मेरे चारों ओर की बातें उसके नियंत्रण में है। उसने लिखा, संतोष सहित भक्ति बड़ा धन है। मैंने सीख लिया है कि कैसे संतुष्ट रहूं। 13वीं आयत में आगे, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यहाँ एक भेद की बात है, मैं भरपूर रह सकता हूँ, मैं गरीब हो सकता हूँ, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो कि मुझे बलवंत करता है।
यूहन्ना के सुसमाचार के 15वें अध्याय में जब यीशु अपने चेलों के साथ अपने संबंध के विषय में बोल रहा था, तब उसने उनसे कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में बनी रहती है वो बहुत फलती है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मैंने एक लंबे समय तक विश्वास नहीं किया। प्रभु को इसे मेरे लिए सिद्ध करना पड़ा। मैंने तो सोचा था कि ऐसा कुछ था जिसे मैं अपने शरीर में उत्तम रीति से कर सकता, और मैंने एक लंबे समय तक परमेश्वर को अपने शरीर के बलिदानों को चढ़ाने के प्रयास किए। परंतु एक दिन वर्षों संघर्ष करने के बाद मैं मसीह के कथन के सत्य पर आया और उसके सत्य को जाना कि उससे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ठीक उसी दिन मैंने इस सत्य को सीखा कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है, और इसलिए कि मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। इस सब को हटाकर या मिटाकर मैं आनंद मनाता हूँ कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे दो पद हैं जिन्हें मैं अपने निजी अनुभव में अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, परंतु पौलुस ने कहा, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। 14वीं आयत में आगे लिखा है, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। और हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। जब मैं तुम्हारे यहाँ से चला गया तब केवल तुम्हारी ही कलीसिया थी। अब थिस्सलुनीकि में कलीसिया थी। पौलुस ने बीरिया के कलीसिया की स्थापना की थी। उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। केवल यही कलीसिया थी जो पौलुस की सहायता करने को आगे आई थी और उसकी सेवकाई को आर्थिक योगदान दिया। ये कलीसिया फिलिप्पी की कलीसिया थी। 16वीं आयत में आगे लिखा है, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकि में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने जो कुछ भेजा था, पौलुस उसके लिए उन्हें धन्यवाद दे रहा है। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। अब यह कि परमेश्वर के पास हिसाब किताब रखने का दिलचस्प तरीका है, और परमेश्वर के हिसाब किताब रखने के तरीके में आप जो परमेश्वर के राज्य में निवेश करते हैं वो आपके लेखे में फल लाता है। यीशु ने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति के लेखे में जो एक मिशनरी अर्थात प्रभु के सेवक की आर्थिक सहायता करता है और उनकी सेवा के फलस्वरूप उसके लिए प्रतिफलों को लिखता है। प्रचारक के बिना वे कैसे सुन सकते? यदि वे भेजे न जाएं तब कैसे प्रचार करेंगे? इसलिए वे जो भेजते हैं वे सेवा के फल के जो सेवकों द्वारा की जाती है बराबर के भागीदार बनते हैं। इसी कारण तो विभिन्न सेवकाई को हमें आर्थिक सहायता देनी है। परंतु मैं इस बात के प्रति बहुत सावधान रहना चाहता हूं कि किस सेवा में योगदान दूं। मैं इस बात का निश्चय कर लेना चाहता हूं कि यह एक प्रभावकारी सेवकाई और परमेश्वर के लिए भला एवं अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि बाहर से नीम हकीम अर्थात कपटी लालची सेवक भी हो सकते हैं जो अपनी जेब भरते होंगे। हम गोरोका नामक शहर में जो न्यू गिनिया देश में है गए, और वो एक बहुत अति सुंदर पहाड़ी स्थान है, रहने के लिए एक सुंदर जगह। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और न्यू गिनिया के उच्च स्थान तो और भी सुंदर है। कल कल बहती नदियां, सुंदर जंगल, घाटियां, सच में रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह। और जब वे हमें वहां ले जा रहे थे तब उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत सारे पेपर मिशनरी अर्थात कागजी सेवक हैं। और मैंने कहा, कागजी मिशनरी का मतलब क्या है? और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ गोरोका शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लोगों को पत्र लिखकर आर्थिक सहायता पाते हैं।
ये सब सेवानिवृत्त हैं और यहाँ घरों में रहते हैं। और वे पाश्चात्य देशों के लोगों को ऐसे पत्र लिखते और फोटो भेजते हैं कि प्रभु का काम न्यू गिनिया में बहुत हो रहा है। वे अपनी गाड़ियां लेकर किसी गांव में चले जाते हैं और चॉकलेट बिस्कुट बांटने लगते हैं। भीड़ आ जाती है उनको लेने के लिए और वे फिर फोटो ले लेते हैं और तब वे इन तस्वीरों को पत्रों के साथ दान या आर्थिक सहायता भेजने वालों को भेजते हैं और लिखते हैं, आपको मालूम, देखिए इतने सारे बच्चों ने नया जन्म पाया, सच में सेवा बहुत बढ़ रही है। और लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मदद भी भेजते हैं। बस हर महीना बच्चों के लिए चॉकलेट ले जाते हैं और फिर वापस घर पर आकर चिट्ठियां लिखते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी भी कई कलीसियां हैं जो आतंकवाद से जुड़ी है और कई देशों में तो वे आतंकवादी संगठनों को रसद पहुंचाते हैं, न केवल पैसा पर अन्य सामग्रियां भी। होता यह है कि वे आतंकवादी संगठन उन देशों में मिशनरियों की हत्या कर रहे हैं। ऐसे कलीसियाओं को क्या आप अपने दशवांश एवं अन्य आर्थिक सहयोग देना जारी रखेंगे? कई मामलों में देने वाले उदार लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनका पैसा वास्तव में परमेश्वर के राज्य के फैलाव या वचन की सेवा या गरीबों की देखभाल आदि के कामों में खर्च किया जाता है कि नहीं। इसलिए सावधान रहें कि आप कहाँ निवेश करते हैं। पौलुस ने कहा कि तुम्हारे लेखे में फल बना रहे एवं बढ़ सके। ठीक है, पर कुछ इस प्रकार का फल है जिसे मैं अपने लेखे में नहीं चाहता और इस प्रकार मैं उसमें निवेश करना नहीं चाहता। मैं तो ये जानता हूं कि वैध एवं न्याय संगत कार्य किया जाना चाहिए और यह कि एक फलदायक कार्य है जो बना रहता है। मैं इस प्रकार के कार्य में योगदान भेजना चाहता हूं और इसलिए पौलुस कहता है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। 18वीं आयत में, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है, बहुत अधिक मैंने पाया है। कहने के लिए क्या ही सुंदर बात है। मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यीशु है, यही बहुत है। 18वीं आयत में आगे लिखा है, जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वो तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हरेक घटी को पूरी करेगा। कितनी महिमामय प्रतिज्ञा! आज इसी पर दृढ़ बने रहें, इसे आप अपने लिए ले लें। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हरेक घटी को पूरी करेगा। अब कौन इस प्रकार से धन को माप सकता है? यदि परमेश्वर ने न केवल अपने निज पुत्र को रख छोड़ा पर हमें सबके लिए उसे दे दिया, तब वो हमें इससे बढ़कर और सब कुछ क्यों करने देगा। 20वीं आयत में आगे लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार करते हैं। पौलुस रोमी गार्ड के साथ जंजीर में बांधा गया था। ये कैसर के सुरक्षा कर्मी सैनिक थे और कैसर के घराने के बहुत से जन पौलुस के द्वारा, जिन्होंने पौलुस के वहां बंदीगृह में रहने के कारण मसीह को ग्रहण किया था, अपने अभिवादन भेज रहे हैं। और फिर 23वीं आयत, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। फिलिपियों की सुंदर, अति सुंदर पत्री। और अब इसके बाद आएगी कुलुसियों की पत्री। सचमुच बहुत ही सुंदर वचन। जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को उसकी श्रेष्ठता में देखते हैं, तब हम महिमा में ऊपर उठाए जाते हैं और वही उत्कृष्ट हमें दिया जाता है, मसीह की सर्वश्रेष्ठता जिसके भागी हम होने जा रहे हैं। कुलुसियों की पुस्तक जब हम एक साथ मिलकर अध्ययन करेंगे तो ये सच में आपको पूरी रीति से संपन्न करेगी। और अब परमेश्वर करे कि आप उसके प्रेम में बने रहें और पवित्र आत्मा के साथ चलने में आनंदित रहें, और निश्चय ही आप इसमें प्रतिज्ञा को पूरी होते हुए पाएंगे, जबकि परमेश्वर आपकी सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा, आत्मिक, वित्तीय और शारीरिक। हमारे प्रभु यीशु मसीह में महिमा के साथ अपने धन के अनुसार वो पूरी करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, स्वस्थ रखे और एक सुंदर सप्ताह प्रदान करे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।